आप यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे है रूम में आने की? आपको शर्म नहीं आती है? सॉरी भाभी जी, मैं गलती से आ गया था। मैंने परमिशन दे रखी है तुम्हें अंदर आने की। ऐसे कैसे आ गए तुम? मैं चला जाता हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ तक आने की गलती कर ली है तो एक और गलती कर लो। बहुत खिलाड़ी हैं आप भाभी जी। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था, मुझे लगा कहीं आप अपने असली रूप में तो नहीं आ गई। तुम डर भी लगता है मुझसे कभी कभी। बताइए फिर आपके लिए हम क्या सेवा करें? वही जो आपके भैया नहीं कर पाते। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। देखे ना, ये इतने दिनों से मेरे ऊपर गंदी नजर रखे हुए था, और आज तो इसने हद ही कर दी। जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही है वो। मैं झूठ बोल रही हूँ? देखिए, आपके सामने है, मैं सो रही थी, पता नहीं अचानक कहां से टपक पड़ा और अब मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। इसका रोज का यही काम है। मैं सोचती हूँ आपको कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं कि आपका भाई मेरे साथ। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, भाभी झूठ बोल रही है। अब मुझे पता चला तो रोज दोपहर को दुकान से क्यों भाग के आता था घर पे। ये सब करने के लिए। तुझे पता है ना, भाभी माँ समान होती है, और माँ के गुजरने के बाद भाभी ने तुझे माँ की तरह पाला, और तू ये सब कर रहा था। घृणा आती है मुझे तुझ पे, तुझे अपना भाई कहना है। एक काम कर, बहुत हो गया तेरा। तू अपने बोरे बिस्तर उठा और निकल चल मेरे घर से, चल। अरे मेरी बात सुनिए, इसका हमारे अलावा है भी कौन? इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। तुम्हारा ही तो भाई है, कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा, किसके पास रहेगा ये? इसे माफ कर दीजिए। भैया, मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे मारो मुझे, लेकिन प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा। भैया मारिए मुझे, आपका गुनहगार हो गए, मारिए मुझे। माफ कर दीजिए ना। ठीक है, कल से तू रोज दुकान पे जाएगा और कोई छुट्टी नहीं करेगा। हाँ ठीक है भैया। भैया आप कितने अच्छे हैं भैया। चल अब जा। ठीक है भैया, काम कर अपना जाके। आप बैठिए, बैठिए। तुम ज्यादा परेशान मत हो। पहले तो वो बच्चा था, समझ जाता था अगर मैं कुछ समझाती हूँ तो। अब वो बड़ा हो चुका है, उसकी भी कुछ अलग जरूरतें हैं, जो जरूरतें हम पूरी नहीं कर सकते हो। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? हम उसकी शादी करवा देते हैं। तुम सही कह रही हो। पंडित जी ने पिछले हफ्ते मुझे एक रिश्ता बताया था, मैं आज ही बात करता हूँ उनसे इसकी शादी की। ठीक है, तो पंडित जी से बात करो और इसकी जल्द से जल्द शादी करवाओ। तुम आराम करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
अब ये क्या ड्रामा है? हाँ, प्यार हम दोनों ने किया था ना, लेकिन तुम ये सारी गलती का ठिकरा मेरे सिर पे फोड़ना चाहती हो। अरे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हारे भैया गुस्से में थे और गुस्से में ना वो हम दोनों को बोरिया बिस्तरा बांध देते, और इसलिए मैंने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। तुम्हारा तो वो भाई है, तुमसे खून का रिश्ता है, तुम्हें तो वो माफ कर भी देता, लेकिन मुझे नहीं, मेरी तो वो जान ही ले लेता। पर देखो अब सब कुछ हैंडल है, अब सब कुछ हमारे हाथ में है, और बाकी तुम्हारी शादी होने वाली है। लेकिन मुझे वही समझ नहीं आ रहा है, तो ये नया क्या ड्रामा चल रहा है अभी? ये शादी वादी का क्या चक्कर है? देखो मैं शादी वादी नहीं करने वाला, पहले बता देता। अरे ऐसे कैसे तुम्हारी शादी होने दूंगी मैं अपनी सोतन खुद थोड़ी लेके आऊंगी। इतना प्यार करती हूँ तुमसे, अब ऐसे थोड़ी जाने दूंगी तुम्हें। मैं भी तो प्यार करता हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, शादी वादी के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना। मुझे तो बस तुम चाहिए। हटो, भैया अंदर ही है, काम करना है, तुम जाओ अभी यहाँ से, भाई मिलते हैं। अरे सुनो ना, अधूरे प्यार को अंजाम देते हैं। अभी नहीं, अभी भैया अंदर है और उन्हें सब कुछ पता है, तुम्हें पता है ना, इतनी मुश्किल से तो उन्हें समझाया है। तुम दोबारा चाहते हो कि ड्रामा क्रिएट हो? अब जाओ यहाँ से, रात को मिलते हैं उसके सोने के बाद। बाय। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जाओ 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 जाओ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। आपको चावल ला दूं थोड़े? नहीं है अभी। वाह भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया आपने। अरे खा लो, फिर तो इससे भी अच्छा खाना मिलने वाला है तुम्हें। वाइफ जो आने वाली है तुम्हारी। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कर रही है। एक रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए, कल लड़की देखने चले जाना। कल को ये ना हो कि बड़े भाई ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। खा लो देवर जी, अच्छे से मोटे हो जाओ। वाइफ आने वाली है तो सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। खाना खाओ, मेरा कॉल आ गया, मैं बात करूँ। भाभी, आपने कहा था वो सब ड्रामा था भैया को मनवाने के लिए, लेकिन भैया सीरियस हो गए हैं। अगर सच में उन्होंने शादी की बात आगे छेड़ी ना, तो सबके सामने अगर मैंने मना किया तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं समझा दूंगी उन्हें, और अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो क्या हुआ, प्यार तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। अच्छा, तो मतलब आप मेरी शादी करवा के ही रहोगे? देखो, मैं ना शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, पहले बोल चुका हूँ। क्या कह रहे हो आप? अर्जेंट में चाहिए आपको सामान? चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, मैं भिजवाता हूँ सामान आपके यहाँ, ठीक है? ओके। देखता हूँ मैं शादी कैसे होती है। अरे सुनो, खाना तो खा लो। ये लड़का भी ना, अब मुझे इसे मनाने जाना पड़ेगा। जानवी, हाँ बोलो। मुझे एक अर्जेंट काम से दुकान पे जाना पड़ेगा। पर इस वक्त? हाँ, वो एक कस्टमर है, उसके घर पे शादी है, तो उसको अर्जेंट में सामान चाहिए कुछ। चलिए ठीक है, बहुत रात हो गई है, आप ध्यान से जाइएगा और प्लीज जल्दी आ जाइएगा। तुम ख्याल रखो अपना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, है ना? ठीक। बस इसी वक्त का तो इंतजार कर रही थी। अब तुम जाओगे और कब मैं। क्या हुआ, नाराज हो उससे? बताओ ना, क्यों नहीं बात कर रहे हो? मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। लेकिन तुम्हारा ये मजाक ना एक दिन दोनों के लिए भारी पड़ जाएगा। छोड़ो।
मोबाइल चलाते रहते हो। क्या है इस फोन में ऐसा? बात करो। तुम्हें एक बात बताओ, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या बात है, बताओ। तुम्हारे भैया दुकान पर चले गए, वो आने नहीं वाले हो। बस मैं और तुम अकेले। अच्छा, सच्ची? दिन वाली अधूरी आस पूरी कर लो प्लीज। क्या बात है, इसी मौके की तलाश में तो मैं था। और तुम इतने परेशान मत हुआ करो। मैं भैया के सामने बोलती हूँ कि तुम्हारी शादी करवाऊंगी। वैसे तो तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है। हाँ, मुझे मालूम है, तुम कितना भी बोलो लेकिन मामले को संभाल लोगे, है ना? अब तो तुम मुझसे नाराज थे, रहो अब भी नाराज। ये कीमती वक्त तो मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। बड़े खराब हो तुम। देवर किसका हूँ? ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो चलो फिर, किसका इंतजार करते हो? शुरू हो जाओ। इतनी खूबसूरत हो तुम यार, पता नहीं भैया तुमसे क्यों नहीं प्यार करते। अगर मेरी ऐसी बीवी होती ना तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। तुम देख ही रहे हो, बस नाम के लिए तुम्हारे भैया के साथ हो। मजा तो तुम सारा लेते हो। अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखिए ना, मेरे साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये जबरदस्ती कर रहा था। अब तेरा झूठ नहीं चलने वाला। तूने क्या सोचा था कि मैं फिर दोबारा बेवकूफ बन जाऊंगा? हाँ, मुझे तुमको कल ही धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी छोटी कहानी में आ गया। ये गलत नहीं है, गलत तुम हो। तुम्हारी वजह से ये गलत हुआ है। बहुत जवानी भरी हुई है ना तुझमें, बहुत जवानी भरी हुई है ना, जो तूने मेरे छोटे भाई को बिगाड़ दिया। ये नहीं सोचा था मैंने कि तू ऐसे घिनौने काम करेगी इस घर के अंदर। तूने ये भी नहीं सोचा कि ये कितना छोटा है। ये क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे जो तूने ये सब करा? क्या नहीं दिया था मैंने तुझे? हर एक चीज दी थी, तेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा करा था मैंने। क्या कमी रह गई थी मुझ में? भैया मुझे माफ कर दीजिए। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले जरा मैं इसका खेल खत्म करूं। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे सब कुछ पता चल चुका है तुम दोनों के बारे में। कल दोपहर में जब तुम दोनों किचन में बात कर रहे थे ना, तो मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था। जी तो कर रहा था तेरा वहीं गला दबा दूं, लेकिन नहीं, मुझे तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना था। इसीलिए मैं दुकान का बहाना करके बाहर गया था, ताकि मैं तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकूं। बहुत हो गया, अब तेरी शक्ल भी मुझे नहीं देखनी। अब तू मेरे घर से निकल, चल फटाफट निकलो मेरे घर से। आप ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। माफ कर दूं? तो जैसी नागिन को माफ कर दूं ताकि तू फिर दोबारा मुझे डसे? नहीं, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी, अब तुझे मिलेगी सजा। और तेरी सजा ये है कि
कि मैं तुझे डिवोर्स देता हूं, और अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल मेरे घर से, चल। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब तुझे मेरे घर से जाना ही पड़ेगा। प्यार से चली जा, नहीं तो धक्के मार के तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। चल निकल। और हाँ, तू भी निकल। गलती करी बहुत बड़ी मैंने कि तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन अब नहीं। तुझे छोटा भाई माना था मैंने, तुझे अपने इन हाथों से पाल पोस के बड़ा किया, और तूने ये सिला दिया मुझे। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। मगर अब नहीं, अब तुझे जाना पड़ेगा। और हाँ, बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि इस प्रॉपर्टी में तुझे एक फूटी कौड़ी भी मिलेगी। कुछ नहीं देने वाला मैं अब। आज से तुम दोनों आपस में खुश रहो, ठीक है? लेकिन जाओ। भैया माफ कर दो प्लीज, हो गई गलती। अब माफी नहीं मिलेगी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया है और अपने कानों से सुन भी लिया है, तो अब गुंजाइश कुछ भी नहीं है। तो सफाई देने से अच्छा है कि तुम दोनों चले जाओ, वरना मेरे इन हाथों से कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जाओ, चलो निकलो मेरे घर से। बहुत बड़ी गलती करी, अपने ही घर में सांप पाले हुए थे मैंने, जो रोज रोज मुझे डस रहे थे, और मुझे पता भी नहीं था उनके जहर का। मगर अब नहीं, सब ठीक होगा।